दोस्तों, आज हम बात करेंगे द साइकोलॉजी ऑफ मनी किताब की, जिसे मॉर्गन हाउसल ने लिखा है। ये किताब हमें सिखाती है कि पैसा कमाना एक स्किल है, लेकिन उसे सही तरीके से संभालना और उसकी साइकोलॉजी समझना उससे भी बड़ा स्किल है। क्योंकि अक्सर लोग पैसा कमा तो लेते हैं, लेकिन उसे बचा नहीं पाते, इन्वेस्ट नहीं कर पाते और सबसे बड़ी बात, उसे इंजॉय भी नहीं कर पाते। तो चलिए जानते हैं इस किताब से हमें कौन सी ऐसी लाइफ चेंजिंग सीख मिलती है जो हमारी फाइनेंशियल और पर्सनल लाइफ दोनों को बदल सकती है। लेसन 1। पैसा अलग अलग लोगों के लिए अलग मायने रखता है। हर इंसान की फाइनेंशियल जर्नी अलग होती है। कोई शेयर मार्केट को रिस्क समझता है तो कोई उसे अपॉर्चुनिटी मानता है। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि उन्होंने अपने पास्ट में क्या देखा है। एग्जाम्पल, अगर किसी ने बचपन में इकोनॉमिक क्राइसिस देखा है तो वो हमेशा पैसा बचाने पर जोर देगा। वहीं किसी ने तेजी से बढ़ते शेयर देखे हैं तो वो इन्वेस्ट करने से नहीं डरेगा। सीख, हमें दूसरों को देखकर पैसा मैनेज नहीं करना चाहिए। हमें अपने अनुभव, गोल्स और रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के हिसाब से फैसले लेने चाहिए। लेसन 2। कंपाउंडिंग की ताकत वेल्थ ओवरनाइट नहीं बनती। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, कंपाउंडिंग दुनिया का 8वां अजूबा है। एग्जाम्पल, अगर आप सिर्फ 10,000 रुपए हर महीने इन्वेस्ट करते हैं 12% रिटर्न वाले फंड में, तो 20 साल में वो करीब 1 करोड़ बन सकता है। सीख, पेशेंस और कंसिस्टेंसी ही असली वेल्थ बनाते हैं। लेसन 3। पैसा बचाना, पैसा कमाना। बहुत लोग सोचते हैं कि इनकम बढ़ेगी तो अमीरी आ जाएगी, लेकिन सच यह है कि इनकम से ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेविंग और स्पेंडिंग हैबिट्स। एग्जाम्पल, कोई 1 लाख महीना कमाकर भी कर्ज में हो सकता है और कोई 40,000 पर भी कंफर्टेबली जी सकता है। सीख, अमीरी आपकी इनकम से नहीं बल्कि आपके खर्च और बचत के बैलेंस से तय होती है। लेसन 4। फ्रीडम इज द अल्टीमेट वेल्थ। किताब का सबसे बड़ा मैसेज यही है, पैसा इसलिए चाहिए ताकि आप अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जी सकें। सुबह उठकर ये चॉइस हो कि आज मुझे क्या करना है, इसके साथ काम करना है। एग्जाम्पल, अगर आपके पास इनफ सेविंग्स है तो आप बिना डर के जॉब बदल सकते हैं, ब्रेक ले सकते हैं या कोई पैशन फॉलो कर सकते हैं। सीख, असली अमीरी लग्जरी कार्स नहीं बल्कि कंट्रोल ओवर योर टाइम है। लेसन 5। दिखावे से दूर रहो। अक्सर लोग दूसरों को इंप्रेस करने के लिए पैसा खर्च करते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि लोग उतना ध्यान नहीं देते जितना हम सोचते हैं। एग्जाम्पल, एक महंगी गाड़ी देखकर लोग सोचते हैं, वाह कितनी शानदार कार है, लेकिन वो रेयरली ये सोचते हैं कि वाह गाड़ी वाले कितने सक्सेसफुल है। सीख, पैसा स्टेटस दिखाने में वेस्ट मत करो। असली वेल्थ वो है जो दिखती नहीं। सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट्स और पीस ऑफ माइंड। लेसन 6। लक और रिस्क दोनों जिंदगी का हिस्सा है। कभी कभी सफलता आपकी मेहनत से नहीं बल्कि सही समय और जगह पर होने से भी आती है, और कभी फेलियर आपकी गलती नहीं बल्कि बैड लक से भी हो सकता है। एग्जाम्पल, बिल गेट्स लकी थे कि उन्हें बचपन में कंप्यूटर मिला जो रेयर था, लेकिन उनके सेम स्कूल में एक और बच्चा था, केंट एवंस, जो उतना ही टैलेंटेड था लेकिन एक्सीडेंट में गुजर गया। सीख, सफलता में ह्यूमिलिटी रखो और फेलियर में खुद को दोष मत दो। लेसन 7। इनफ जानना जरूरी है। दुनिया में सबसे बड़ा ट्रैप है और चाहिए, लेकिन कब रुकना है ये समझना बहुत जरूरी है। एग्जाम्पल, कई लोग ग्रीड में आकर बहुत पैसा लूज कर देते हैं। 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस में लाखों लोग इसी वजह से कंगाल हुए क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था कि कब रुकना है। सीख, फाइनेंशियल गोल्स क्लियर रखो और एक लिमिट तय करो कि मेरे लिए इनफ कितना है। लेसन 8। पैसे से शांति खरीदो। पैसा डायरेक्टली हैप्पीनेस नहीं देता, लेकिन ये स्ट्रेस जरूर कम कर सकता है। इमरजेंसी में मदद करता है, सिक्योरिटी देता है और लाइफ को इजी बनाता है। एग्जाम्पल, अगर आपके पास 6 महीने की इमरजेंसी फंड है तो जॉब लॉस या मेडिकल इमरजेंसी में आप पैनिक नहीं करेंगे। सीख, पैसा पीस ऑफ माइंड के लिए कमाओ, ना कि सिर्फ लग्जरी के लिए। लेसन 9। लॉन्ग टर्म सोचो। वेल्थ बनाने का सबसे आसान रूल है लॉन्ग टर्म सोच। मार्केट में हर दिन उतार चढ़ाव होते रहेंगे, लेकिन धैर्य रखने वाले ही जीतते हैं। एग्जाम्पल, वॉरेन बफेट की नेटवर्थ का 90% उन्होंने 60 साल के बाद बनाया।
क्योंकि उन्होंने कंपाउंडिंग को लॉन्ग टर्म खेला। सीख, पेशेंस और डिसिप्लिन ही इन्वेस्टिंग का सबसे बड़ा सीक्रेट है। दोस्तों, पैसा कमाना तो आसान है, लेकिन उसे सही तरीके से संभालना और समझना, यही सबसे बड़ी कला है। द साइकोलॉजी ऑफ मनी किताब हमें यही सिखाती है। लेखक कहते हैं कि हर इंसान पैसे को अलग नज़र से देखता है, क्योंकि हर किसी के अनुभव और हालात अलग होते हैं। इसी वजह से फाइनेंशियल डिसीजंस हमेशा अपनी जर्नी और अपनी ज़रूरतों के हिसाब से लेने चाहिए। पैसे का सबसे बड़ा जादू कंपाउंडिंग है, जो समय और धैर्य से काम करता है। लेकिन याद रखिए, अमीरी सिर्फ ज्यादा कमाने से नहीं आती, बल्कि बचत और खर्च करने की आदतों से बनती है। असली वेल्थ दिखावे या महंगी चीजों से नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पर जीने की आजादी से आती है। पैसा हमें शांति और सुरक्षा दे, यही उसका सही मकसद है। किताब हमें यह भी सिखाती है कि रिस्क और लक जिंदगी का हिस्सा है। इसीलिए सफलता पर घमंड और असफलता पर निराशा नहीं करनी चाहिए। और सबसे अहम, हमें पता होना चाहिए कि हमारे लिए इनफ कितना है, क्योंकि लालच कभी खत्म नहीं होता। आखिरकार पैसा तभी मायने रखता है जब वह हमें चॉइसेस, फ्रीडम और पीस ऑफ माइंड दे। यही इस किताब का सबसे बड़ा संदेश है। तो दोस्तों, यही थी द साइकोलॉजी ऑफ मनी की सबसे जरूरी सीख। पैसा सिर्फ कमाने के लिए नहीं, बल्कि जिंदगी आसान बनाने के लिए है। अमीरी दिखावे से नहीं, बल्कि फ्रीडम और सिक्योरिटी से आती है। और याद रखिए, पैसा तभी मायने रखता है जब वो आपके जीवन में शांति और चॉइसेस लाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और कमेंट में लिखिए इस किताब से आपकी सबसे बड़ी सीख क्या रही। ऐसे ही और लाइफ चेंजिंग समरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।